आगामी त्योहारों को लेकर भरतपुर गेट चौकी पर अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ, पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में आला अधिकारियों ने आगामी त्योहारों को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में शामिल धर्मगुरुओं एवं समाज सेवियों से एडीएम आगरा जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की आह्वान किया। आईजी दीपक कुमार द्वारा पवित्र रमजान माह और होली के पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का गणमान्य लोगों से सहयोग करने की मांग की। पीस कमेटी की बैठक में कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी और भरतपुर गेट चौकी इंचार्ज अभिषेक गुप्ता द्वारा पीस कमेटी की बैठक की व्यवस्था की गई थी। इस बैठक में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने समाज के हित में हर कार्य करने का संकल्प लिया। इस दौरान आगरा जोन एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ द्वारा सभी समाज सेवियों से आग्रह किया कि सभी त्योहारों को बड़े मिलजुल के दोनों ही समुदाय, दोनों ही पक्ष बड़े आराम से मनाएं, जिससे शांति का माहौल बना रहे। कल सुबह राज्याभिषेक होना था, पूरे अयोध्या शहर में शहनाई बज रही थी और उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको 14 साल वनवास पड़ा, और वनवास भी कैसे जाना है, तपस्वी वेश में जाना है, ताकि फौज इनके साथ नहीं चले जाए, क्योंकि राम एक लोकप्रिय युवराज है और भगवान ने उसका पालन किया। आज कौन बेटा तैयार होता है, बाप कहेगा भाई तुमको बेदखल किया, अगले दिन सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ने चलेगा। तो हम यदि राम के वंशज हैं, यदि राम हमारे आदर्श हैं, राम को ऐसे ही मोहम्मद इकबाल ने इमाम हिंद नहीं कहा। इमाम हिंद इसलिए कहा कि राम ईमान के आदमी थे, राम सच्चाई का आदमी, इसलिए बाप का कहना माना, पिता का और चलेगा। यही है कि रोजा का असली मतलब क्या है। और साथियों, ये इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ पर सही अर्थों में, जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, कि जितने भी यहाँ पर बनाने वाले शिल्पकार हैं, शिल्पी हैं, आप लोग जो हमारे कृष्ण जी की, कान्हा की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, उनके वस्त्र बनते हैं, उनके सजावट के सामान बनते हैं, मैक्सिमम बनाने वाले जो हमारे कारीगर हैं वो सभी रसूल पाक को मानने वाले। वो नहीं, उन्होंने बाली को अपने तपोबल से परास्त किया। वो चाहते तो कहते कि नहीं मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा, तो ये तो मैंने अपनी ताकत से जीता, लेकिन भगवान ने बाली के भाई को वो राज दे दिया और उसको कहा कि किष्किंधा नरेश सुग्रीव को कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमको मैंने जीत कर दिया, तुम पर कोई एहसान किया। तो ये भगवान का त्याग था। रावण की लंका को भगवान ने जीता अपने तपोबल से, अपने पराक्रम से, और उस राज को भी वो लंका सोने की थी, जिस रावण को टाइम और स्पेस पर विजय प्राप्त थी। हम लोग हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में रिसर्च हो रहा है टाइम और स्पेस, उस पर रावण को विजय प्राप्त थी। उस रावण को परास्त किया और कोई भगवान को इसका लालच नहीं था, और उन्होंने उसके भाई विभीषण को बुलाया उसका राज दे। तो ये भगवान का त्याग था, ये सैक्रिफाइस था। तो कोई भी धर्म, कोई भी मजहब त्याग सिखाता है। मोहब्बत का अर्थ ही त्याग है। मैं यदि शैलेश जी से मोहब्बत करता हूँ, मैं यदि इनसे लगाव रखता हूँ, तो मैं तभी लगाव रख सकता हूँ जब मैं इनके लिए कोई त्याग करने को तैयार हूँ। यदि मैं त्याग नहीं कर रहा हूँ, मेरा इनसे कोई लगाव नहीं है। तो आप यदि मोहब्बत करने वाले हो, आप यदि रसूल से मोहब्बत करते हो, हम यदि राम जी से मोहब्बत करते हैं, हम यदि कहते हैं कि राम इमाम हिंद थे, तो मोहब्बत का अर्थ त्याग है, और त्याग कभी हिंसा नहीं होती है। ये नहीं कि किसी ने फेसबुक पर कुछ लिख दिया और हम डरने लगे, हम डी गेट पर इकट्ठे हो गए और हम यहाँ इकट्ठे हो गए, ये त्याग नहीं है। इसीलिए मेरा एक शेर के साथ मैं अंतिम बात अपनी खत्म कर रहा हूँ कि वक्त से पेट लड़ा है लड़ाई रख, वक्त से पेट लड़ा है लड़ाई रख, लाख तूफान हो अश्कों को दबाए रख, लाख तूफान हो आंसू को कहते हैं, अश्कों को दबाए रख। सारे सूरज बुझ जाएं तो बुझ जाने दो, सारे सूरज बुझ जाएं तो बुझ जाने दो, पर हाँ दिया एक मोहब्बत का जलाए रखें। हमें पूरी उम्मीद है। भरतपुर गेट की चौकी पर आज हमारी पीस कमेटी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई एसएसपी मथुरा के द्वारा, जिसमें
जोन के सभी अधिकारियों के द्वारा, आईजी द्वारा और एसएसपी और उनकी टीम द्वारा भाग लिया गया। यहाँ की निश्चित आबादी के निवासी सबने भाग लिया और मथुरा वृंदावन तो एक प्रेम की नगरी है और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की सदियों से चली आ रही है। इसी को उन्होंने सेलिब्रेट किया और इसको आगे ये बरकरार रहे और इस तरह की यहाँ पर जो एक भाईचारा की भाईचारा यहाँ पे बना रहता है हिंदू और मुस्लिम में वो बरकरार है, वो बना रहे। और यही हम कामना करते हैं कि किसी का भी त्यौहार हो, चाहे वो ईद हो चाहे वो होली हो, दोनों में आपस में मोहब्बत रहे और भाईचारा रहे और एक दूसरे की सदा मदद करें। इसी पैगाम के साथ आज यहाँ पर इस तरह की